अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। नाजरीन, कलाम बाहू की किस्त नंबर 33 मैं मोहम्मद अमीन एडवोकेट सलाम अर्ज करता है और कलाम बाहू की 33वीं किस्त पेश है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, पाटा दामन होया पुराना, कचरक सीवे दर्जी हो, हाल दा महरम कोई ना मिलया, जो मिलया सो गर्जी हो, बाज मुरब्बी किसे न लद्दी, गुज्जी मर्ज अंदर दी हो, ओसे रावल जाइए बाहू, जिसती खलकत डरदी हो। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पहली लाइन में फरमाते हैं, पाटा दामन होया पुराना, कचरक सीवे दर्जी हो। सुल्तानुल औलिया पाटे दामन की तशबीह रूह से कर रहे हैं। आप बातन में रूह को दामन फरमा रहे हैं कि पुराने कपड़े की मानिंद है। ये इस कदर पुराना हो चुका है कि अब दर्जी इसे मजीद सी भी नहीं सकता। ये वही बात है जो आपने इससे पहले फरमाई थी कि तन मन मेरा पुरजे पुरजे, तन मन पुराने कपड़े की तरह घिसे हुए कपड़े की मानिंद है जिसको सीने और सुधारने की कोई सूरत नजर नहीं आती। दूसरी लाइन में आप फरमाते हैं, हाल दा महरम कोई ना मिलया, जो मिलया सो गर्जी हो। आप फरमा रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं मिला जो हाले दिल से वाकिफ हो, जो हमारे दुख का मुदावा करे, जो हमारी तलब को पूरा करे। हर कोई मतलब परस्त है, हर कोई अपनी गर्ज रखता है। तीसरी लाइन में आप फरमाते हैं, बाज मुरब्बी किसे न लद्दी, गुज्जी रमज अंदर दी हो। आप फरमाते हैं, कामल इंसान के बगैर कोई अंदर का मर्ज नहीं ढूंढ सकता। पीर उस्ताद ही अंदर के मर्ज को जानते हैं, दुनियादार तो ज़ाहरी मर्ज को जानते हैं। जो बातनी मर्ज है, जो अंदर का रोग है, वो कामल मुर्शिद ही जानता है। जो अंदर के मर्ज को जानते हैं, इन्हें ना बहिश्त की रगबत होती है, ना खौफ दोज़ख होता है। वो खालिस्तन अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह की तरफ रजू करते हैं। वो लालच और खौफ से बालातर होकर अल्लाह की अतात करते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। आखिरी लाइन में आप फरमाते हैं, उससे राह वल जाइए बाहू, जिसती खलकत डरदी हो। आप इस लाइन में सूफिया कराम का जिक्र फरमा रहे हैं कि सूफिया उसी डगर पे चलते हैं जिस तरफ जाने से लोग घबराते हैं। सूफिया जिंदगी के तमाम चैलेंजेस को कबूल करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। जिस राह पर चलने से लोग डरते हैं, सूफिया उसी रास्ते को अपनाते हैं जो बहुत कठिन होता है। वो अपने नफ्स की नहीं मानते, नफसानी ख्वाहिशात को पैरोकार नहीं होते, न नफसानी ख्वाहिशात को तर्क करके कठिन रास्ते को अपनाते हैं। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह एक कश्ती पे सवार थे। आपके कपड़े फटे पुराने थे, सर के बाल गर्दलूद थे। कश्ती में सवार लोगों ने आपका मजाक उड़ाया। एक मस्करा आता, आपका बाल पकड़ कर खींचता, आपको बहुत तकलीफ होती, आप खामोश रहते। हत्ता कि उस मस्खरे ने इतनी अजियत पहुंचाई कि आप पर पेशाब कर दिया। इन तमाम बातों के बावजूद आप खामोश रहे और बातन में अपने नफ्स से मुखातब होकर कहा कि तुम कहते थे पैदल नहीं चलना, कश्ती पर जाना है, देख लिया अब कश्ती का मजा। एक रात इस कदर सख्त सर्दी थी कि इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह सर्दी से ठठर रहे थे। नफ्स ने तकाजा किया कि किसी महफूज मकाम पर पनाह ली जाए ताकि सर्दी की शिद्दत से बचा जाए। आपने सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए मुख्तलिफ लोगों के दरवाजे खटखटाए, किसी ने दरवाज़ा ना खोला। हत्ता कि आप मस्जिद गए, मस्जिद का दरवाज़ा खटखटाया और मौलवी साहब ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया और कहा कि मस्जिद तुम जैसे गंदे लोगों के लिए नहीं, तुमसे इतनी बदबू आती है, ना कभी तुम नहाए, ना कभी कपड़े तब्दील किए। हत्ता कि आप 6 मस्जिदों के दरवाज़ों पे गए, किसी ने भी दरवाज़ा ना खोला। अपने नफ्स से मुखातब होकर कहा, देख लिया पनाह लेने का मज़ा, अब कोई कसर रह गई है तो बताओ, मैं अब उस दरवाजे पे चला जाऊं। नफ्स ने कहा
کہ اب جہاں آپ کی مرضی ہے وہاں لے چلے، میں کوئی خواہش نہیں کروں گا۔ آپ نہر پر چلے گئے، نہر پہ ککر جمع ہوا تھا، نہر کا پانی برف کی مانند ٹھنڈا تھا، نہر کے عین درمیان آپ کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ جسم سردی سے ٹھٹھر ٹھٹھر کر لکڑی کی مانند ہو گیا۔ نفس نے منت سماجت کی کہ آج کی معافی ہونی چاہیے، آئندہ کسی قسم کی آرام کی خواہش نہیں کروں گا۔ ابو تراب نقشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بھر صرف ایک بار میرے دل میں دنیاوی خواہش پیدا ہوئی۔ ایک سفر کے دوران میرے دل میں انڈے اور تازہ روٹی کھانے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ میں اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے قریب ہی واقع ایک بستی میں گیا کہ شاید اس بستی سے میری خواہش پوری ہو جائے۔ اس بستی میں ایک شخص کی چوری ہو گئی تھی۔ جو ہی میں بستی میں داخل ہوا، اس نے مجھے پکڑ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ شخص بھی چوروں کے ساتھ تھا۔ تمام بستی والوں نے سزا کے طور پر مجھے 70 کوڑے مارے۔ پھر ایک شخص نے مجھے پہچان لیا اور اہل بستی سے کہا کہ بدبختو، یہ تو ابو تراب نقشی ہیں جو بڑے بزرگ ہیں۔ ابو تراب نقشی فرماتے ہیں کہ سارے لوگ مجھ سے معذرت کرنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا اور گھر لے جا کر اس نے میرے سامنے انڈے اور تازہ روٹی رکھی اور کہا کہ نوش فرمائیے۔ میں نے اپنے نفس سے کہا کہ جی بھر کے کھا، اس کے کھانے کے واسطے تو نے خود کو اور مجھے رسوا کروایا، اور یہی وہ راہ ہے جس پر چلنا بہت ہی دشوار ہے، جس پر چلنے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اسی کو سلطان العارفین نے کہا ہے، اس سے راہ ول جائیے باہو، جس تی خلقت ڈردی ہو۔ یہ تھا ناظرین آج کا کلام باہو۔ اجازت دیجیے، میر محمد امین ایڈوکیٹ، سماٹ ٹی وی۔